जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन एंड काउंसलर पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर, सिरसा, हरियाणा से। कैसे हैं आप सब? मैं भी अच्छी हूँ। हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं। आज का टॉपिक मज़ेदार है ना, कि कॉन्फिडेंस लेवल, अगर आपको लगता है ना कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है और उसको बूस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ आज छोटे छोटे टिप्स देने वाली हूँ। वैसे तो मैंने कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर एक वीडियो पहले भी आप लोगों के लिए किया है लाइव, लेकिन आज मैं फिर से आप लोगों के साथ में मिलना चाहती हूँ कि हाउ टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एक बार मैं देख लूँ जो लोग मेरे साथ लाइव हैं कौन कौन हैं। संदीप पवार जी जय श्री बालाजी, सीमा बंसल जी जय श्री बालाजी, ज्योति परांजे जी जय श्री बालाजी, इमी चंद जी जय श्री बालाजी, दीपा हिसारिया जी जय श्री बालाजी, मिस्टर बंसल जय श्री बालाजी, गुलशन अनेजा जी हेलो, अंजू कनोडिया जी जय श्री बालाजी, किरण अरोड़ा जी टॉपिक सुपर्ब, थैंक यू किरण जी। वीडियो पूरा ज़रूर सुनिए कि हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में। कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी कुछ चीज़ों से, छोटा छोटा कुछ प्रॉब्लम से हम लोगों को क्या लगता है कि हमें इंटरव्यू पे जाना है या हमें किसी के साथ में मिलना है या कोई सीनियर अथॉरिटी, सीनियर पर्सन्स हमसे मिलने आए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे क्लिनिक पे भी बहुत ऑफिसर्स डाइट प्लान के लिए आते हैं, तो कई बार कोई दूसरा पर्सन होता है, वो बोलता है कि मैम कहीं आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि कॉन्फिडेंस लैक हो या कुछ ऐसा? नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी फीलिंग आती है। कॉन्फिडेंस कम क्यों होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मुझसे इन लोगों का डाइट प्लान भी मैं प्लान कर रही हूँ। आप अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते हैं, आप अगर सीनियर लोगों से मिलते हैं, तो आपका लेवल भी उनके बराबर होना चाहिए। आपको उनके बराबर अपने को सोचना चाहिए। मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल वो बूस्ट करते हैं, डाउन नहीं करते हैं। आपके सराउंडिंग जितने लोग हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक कॉलेज में लड़का पढ़ रहा है और उसके साथ में 4-5 लड़के और पढ़ रहे हैं, और उनमें से कई बार क्या होता है कि 1-2 लड़कों में अगर ऐसा हो कि उन्हें ऐसा लगता हो कि रहने दो ना यार, ये काम तो कल हो जाएगा, ये अपने से होना ही नहीं है, ये परसों कर लेंगे, ये ट्राई करेंगे, देखेंगे होता है कि नहीं होता है। ये कई बार ऐसी जो चीज़ें होती हैं, तो उनमें कई बार क्या होता है कि जब हम ये सोचते हैं कि ये कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये होना तो है ही नहीं, सिर्फ ट्राई करना है, तो उनके साथ एक लड़के ने अगर ऐसी वर्डिंग बोली है, तो उनके साथ जो 3 या 4 लड़कों का ग्रुप था, तो उन सबका कॉन्फिडेंस भी खत्म, फिनिश वहीं की वहीं। उनमें से अगर 1 या 2 लड़कों ने ये सोचा भी है कि मैं तो ये काम कर सकता हूँ, लेकिन जब उन्होंने ये ऐसा रिप्लाई सुना, तो उनके माइंड में भी ये आ गया कि मैं भी नहीं कर सकता। वीडियो जैसे ही स्टार्ट हो रही है, तब तक आप लोग अपने दूसरे साथियों के साथ में या अपनी आईडी की, अपने FB वॉल पे आप वीडियो को शेयर करते रहिए, ताकि और भी लोग लाइव सेशन में आपके साथ में ही जुड़ पाएँ। आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और आप अपना अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करके अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछें। शेयरर के रिप्लाईज़ हमेशा दिए जाते हैं। एक बार मैं देख लूँ कौन कौन लोग मेरे साथ लाइव आ चुके हैं। राजेश कुमार जी, अनु चौहान जी, अंजू कनोडिया जी, अफजल जी, अंजू जैन जी, दीप्ति खुराना जी, सिद्धि शर्मा झा, जय श्री बालाजी। संदीप पवार जी ने एक कमेंट लिखा है, मैम आपका वीडियो रोज़ देखते हैं और अच्छा भी लगता है। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू सो मच। जसविंदर जी, सोनी कुमार जी, थैंक यू सो मच। लक्की तनेजा जी, जय श्री बालाजी। सुनीता कुलश्रेष्ठा, सुनीता कुलश्रेष्ठा, ओके मैम आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठा भरतपुर में। थैंक यू सो मच मैम फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
फॉर वॉचिंग माई लाइव सेशन। मेरा ऑलमोस्ट डेली लाइव सेशन रहता है, तो मैम ये मेरे वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड सर्कल में। सुचारू जी, मैम आपका कॉन्फिडेंस सुपर्ब है। थैंक यू सुचारू जी, थैंक यू सो मच। संदीप पवार जी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो मेरे लिए बहुत टची है, वेरी टची, वेरी इमोशनल। ये एक ऐसा एक सिंगल, पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा प्लेस है जिस जगह के साथ मेरा, मैं बताते हुए भी आप लोगों के साथ में कुछ इमोशनल फील कर रही हूँ। इस जगह के साथ मेरा एक स्पेशल जुड़ाव है, स्पेशल एक अट्रैक्शन है। जो संदीप जी ने मुझसे पूछा कि मैम आप कभी सालासर आए हो क्या, आप मुझसे ये पूछो कि मैं सालासर में कब नहीं होती हूँ। संदीप जी, शायद मेरे इस रिप्लाई से आप लोगों को रिप्लाई मिल गया होगा। जब मैं सिरसा में भी हूँ और जब मैं अपनी सीट पे भी हूँ, तब भी मेरी फीलिंग यही रहती है कि मैं सालासर में ही हूँ। और ये लॉकडाउन की वजह से जो हमारे मंदिर के पट मंगल हैं और हम अपने मंदिर जा नहीं सकते हैं, और हम लोग जो पब्लिक फिगर हैं हम इस बात को समझ सकते हैं कि हमें नहीं जाना है, हमें वहाँ भीड़ भड़क्का नहीं करना है। तो इस वजह से जो हमारे ये ब्रेकेज आया है बड़े वाला कि हम सालासर नहीं जा सकते, तो ना जाने के बावजूद भी दिलों में है बाबा जी। तो ये जो दिलों में हमारे हैं, और वहाँ के जो दर्शन हम लोगों को लाइव होते रहते हैं हमारे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो पंडित जी शेयर करते हैं फ़ोटोज़ को, आरतीज़ को, तो वो हम देखते हैं। बाकी मेरी कोशिश ये रहती है कि एवरी मंथ सालासर आया जाए। मैं हर बार ट्राई करती हूँ, लेकिन लॉकडाउन में नहीं, साल में कम से कम 9 से 10 बार, लेकिन कोशिश हमेशा रहती है। मन तो ये करता है कि साल में 365 दिन है तो 300 दिन जाने को मौका मिले। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पेट नहीं भरता। ये फीलिंग थोड़ी अलग ढंग की है। सब लोगों का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, सब लोगों का अलग अलग सिस्टम रहता है। मुझे मेरे फ़ोन पे रिंग आ गया है, सॉरी, मैं एक बार बंद कर दूँ उसे। लोग लाइव देखते हुए कॉल कर लेते हैं, ये गलत है, नहीं करना चाहिए उन लोगों को कॉल लाइव के सेशन के बीच में। तभी मुझे लाइव सेशन के बीच में फ़ोन अपना एरोप्लेन मोड पे करना पड़ता है। आज एक फ़ोन मैं करना भूल गई, तो भी अब मैं इसको क्या करूं, कैसे करूं। ये फ़ोन रख लीजिए प्लीज़ आप लोग, और इसको फ़ोन को एक बार कैबिन से बाहर ही भेज दीजिए, अदरवाइज़ ये पेशेंट लगातार लगा रहेगा। लाइव सेशन के बीच में प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब मुझसे लाइव मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कॉल लाइव सेशन के बीच में ना किया करें। कई बार फ़ोन एरोप्लेन मोड पे करना रह जाता है, तब आप लोगों का ये जो मिस्टेक है बाकी सब लोगों को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। मैं एक बार आप लोगों के जवाब दे रही थी, मैं देख लूँ कौन रह गया है। इसमें कुछ थोड़ा सा रह जाता है कि कौन छूट गया है। प्लीज़ मुझे दूसरा फ़ोन प्रोवाइड करा दो। सोनिया मल्होत्रा जी, पूनम गोयल जी, हुमेरा फातिमा जी, श्वेता रहेजा जी, नरसिंह राजपूत जी, शुभम जी, नरेश बंसल जी, अर्चना पराशर जी, सुनीता जैन जी, नरसिंह राजपूत जी, मोहन खुराना जी, जयश्री बालाजी, अनिल मौर्य जी, तरुण कुमार जी, शैफी जग्गा जी, नरसिंह बिस्ट जी, जयश्री बालाजी, खुशबू मित्तल। मैम बेड वेटिंग बाय माय 8 year सन, कैन यू सजेस्ट। हाँ खुशबू, आपने ये क्वेश्चन लिखा है कि आपका बेटा 8 साल का है, बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है और वो अभी तक नहीं छोड़ पा रहा है। तो खुशबू आप ऐसा कर सकते हैं, शाम को कोशिश करें कि उसका लिक्विड इनटेक बहुत कम रहे, और आप उन्हें दूध के अंदर जो है सूखे जो हमारे खजूर होते हैं
आप अभी तो जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही खजूर दे पाएंगे। आप 1 ग्लास दूध, 1 खजूर आप बॉईल करना रख दीजिए, और जब वो क्वांटिटी हाफ रह जाए तब आप उसे अपने बच्चे को ठंडा करके पीने के लिए दे सकती हैं। लेकिन कोशिश करें पानी या नींबू पानी या कुछ भी इनटेक लिक्विड का वो करता है तो शाम को 7-8 बजे के बाद वो इनटेक ना हो। उनके सोने से 2 घंटे पहले लिक्विड का इनटेक बिल्कुल बंद कर दें, ताकि जो भी लिक्विड वो उसने लिया है वो सोने से पहले यूरिन पास आउट हो जाए। और रात के आप 2 आवर्स के अलार्मिंग सेट करें फॉर 1 मंथ ओनली। आप बच्चे को हर 2 घंटे के बाद उठा के एक बार उसे यूरिन पास करने के लिए लेके जाएं, चाहे वो यूरिन पास करे या ना करे। ये हैबिट आपको खुद डालनी है, क्योंकि बच्चे कई बार क्या होता है, बेड वेटिंग की आदत जिनको होती है, उनका माइंड में क्या होता है कि नींद में, स्लीप में उनका माइंड इस चीज़ के लिए अलर्ट नहीं होता, उनके ब्रेन तक ये अलार्म नहीं पहुंचता कि उनको यूरिन अब प्रेशर बन चुका है और उनका ब्लैडर भर गया है। जब उनका ब्लैडर भरने का उनको अलार्मिंग नहीं हो रहा है तो वो बच्चा बेड के ऊपर ही सुसु कर देता है। तो आप पेरेंट्स को इसमें हेल्प करनी होगी। आप 2-2 घंटे में जब बच्चे को उठाएंगे तो वो बच्चा उठने के बाद अपने आप यूरिन पास करने की हैबिट अपने में डाल चुका होगा। ठीक है, एक जो छोटी सी मैंने होम रेमेडी बताई है वो आप ज़रूर बच्चे के साथ करें। सुचारू जी ने मेरे साला सर के प्रति इस एक जो लविंगली मेरी जो उनके साथ में अटैचमेंट है, उसके बाद उन्होंने रिप्लाई किया है कि मैम साला सर वाले बाबा के साथ आपका और हमारा दिल का नाता है, शायद यही रीज़न है आपके साथ जुड़ना और आपकी बातों को सुनना। संदीप पवार जी, ये बात बहुत अच्छी लगी मैम, मेरा मैसेज देखकर आपने सभी को ये बात शेयर की। संदीप जी थैंक यू, आपने मैसेज ही ऐसा किया। वैसे मैं तो खैर सबके मैसेज पढ़ती हूँ, सबके रीड करती हूँ, लेकिन आपने तो बिल्कुल मेरे दिल की बात छीन ली। आपने मुझसे लाइव सेशन के बीच में पूछ लिया कि मैं साला सर जाती हूँ क्या। मैं तो आप ये मानो मैं साला सर में ही रहती हूँ, मैंने तो सिरसा ही साला सर बना रखा है। आपको एक मैं छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए मेरे साथ में मेरी टेबल के साथ ये मेरे छोटे से बालाजी बाल रूप हैं। आप सबको शायद क्लियरली दिख रहे होंगे। छोटे से बाल रूप में बालाजी हैं जो मैंने अपने ओपीडी में ही अपनी चेयर के साथ में इनको बिठा रखा है, और ये भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे तो ये लगता है जब मैं पेशेंट्स के लिए डाइट प्लान करती हूँ तो शायद कलम मेरे हाथ में है, लिखते ये हैं, इसीलिए शायद इतने पॉजिटिव रिजल्ट हैं, क्योंकि इन्हीं का लिखना होता है, वो यही लिखते हैं। हर साल नहीं जी, हर महीने। समीरा अजमीन, जय श्री बालाजी। अरोड़ा विज, जय श्री बालाजी। अंजलि गुप्ता, सिजेरियन के बाद वेट लॉस कैसे करें। देखिए आप लोग जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, प्लीज़ ये क्वेश्चन पुट आप वीडियो शेयर करके फिर करें। मुझे उसके बाद आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में अच्छा लगेगा। शशि अग्रवाल जी, जय श्री बालाजी। संजय नारंग जी, निर्मल गर्ग जी, अमन चौधरी जी, रोताश कुमार जी, रागनी शर्मा जी, श्वेता अरोड़ा जी, गौरव पावा, सुधीर सेठी, निक्की डिलगच, शुभम जैन, आरती बिलंडी, खुशबू मित्तल, अलका केसरवनी, जय श्री बालाजी। अलका जी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं, खुश रहो बिटिया रानी। थैंक यू अलका आंटी जी। आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपका आशीर्वाद मेरे पास यहाँ सिरसा हरियाणा पहुँच चुका है। आप अपना इंट्रोडक्शन प्लीज़ लिख दीजिएगा, आप कहाँ से हैं, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मुझे और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। श्वेता अरोड़ा जी, मिस्टर बंसल, सदीप जी, जय श्री बालाजी। सीमी अग्रवाल जी, कलीम अहमद जी, दिवांशी महेश्वरी जी, अलका केसरवनी जी, परवीन दिनेश जी, जय श्री बालाजी। आप सब लोग जो जो मेरे साथ लाइव हैं, मैंने उन सब के साथ में अभी बालाजी का जो
आप लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे साथ आप लोग लाइव होते हैं, डेली मेरे वीडियो को सुनते हैं। आज जब हम कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बूस्ट करें इस बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे पास अभी लाइव 150 लोग के करीब मेरे पास लाइव हो चुके हैं। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, फर्स्ट अट्रैक्शन इज़ द लास्ट अट्रैक्शन। क्या होता है कि जब आप किसी से मिलते हैं, जब आप कहीं भी जाते हैं, चाहे वो फंक्शन हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो इंटरव्यू ऑफिस हो, चाहे आपका क्लासरूम हो, या आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, या आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ सबसे पहले आपको ऊपर से नीचे जब कोई देखता है तो वो है आपकी ड्रेसिंग सेंस। और क्या होता है कि ड्रेसिंग सेंस ऐसा नहीं है कि कलर्स जो बने हैं उनमें ये बुरा कलर है, ये अच्छा कलर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाइट कलर टू ब्लैक कलर, सारे कलर अच्छे हैं जो बने हैं। देखिए, जो भी ड्रेसेस मार्केट में बन के आती हैं, हर कलर में बन के आती हैं, वो हर कलर की ड्रेस मार्केट में सेल ज़रूर होती हैं। क्या आपको लगता है कि जो कलर मार्केट में आ रहे हैं, जो ड्रेसेस मार्केट में आ रही हैं, उनमें से कुछ भी ऐसा होता है कि वो सेल ना होती हों? लेकिन हम लोगों को क्या होता है, दूसरों को देख के कलर कभी नहीं खरीदना। मेरी फ्रेंड ने पिंक कलर का गाउन पहना है तो मुझे भी पिंक ही पहनना है। फ्रेंड का कलर मे भी बहुत ब्राइट है और मेरा कलर वीटिश है, तो क्या दोनों पे सेम शेड सूट करेगा? ऐसा नहीं होता है कि सेम कलर आप दूसरे की कॉपी करें। आपने जो भी ड्रेस पहनना है, लेंथ वाइज पहनना है, आपकी हाइट कैसी है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, आपकी हेल्थ कैसी है, और मीन्स आपका फेस कट कैसा है, आपके हेयर स्टाइल कैसे हैं, और ये सब चीज़ें क्या होता है कि आपके ड्रेसिंग सेंस पे ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं। और अगर आपकी हाइट छोटी है तो आप लॉन्ग स्ट्राइप्स में ड्रेस को पहनते हैं तो आपकी थोड़ी लेंथ अच्छी दिखती है। आपकी हाइट छोटी है, आपने ऐसे अगर हमने वर्टिकल लाइंस की बजाय हमने ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर अगर हमने ड्रेस पहना है तो हमारी हाइट और भी छोटी लगेगी। तो क्या रहता है कि हम लोगों को ड्रेसिंग खरीदते टाइम हमें ये सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मुझे कई बार कमेंट्स में लिखा होता है कि मैम आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, कि मैम आपने कलर जो पहन रखा है वो बहुत अच्छा है। देखिए, आप लोग मुझसे डेली मिल रहे हैं, डेली लाइफ में मिल रहे हैं, आप लोगों ने कभी भी मुझे कुछ मेकअप में देखा हो या कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे रेडी होते देखा हो, ऐसा नहीं होता है। मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, सिंपल वियरिंग करती हूँ। आप जैसे आज मैंने कॉटन का एक कुर्ता डाला हुआ है, लॉन्ग कुर्ता है कॉटन का, जिसमें कि ब्राउन एंड नेवी 2 शेड्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन मैंने अपने आप को कभी किसी कलर के साथ में बाउंड नहीं किया हुआ कि मैंने ये कलर नहीं डालना और ये कलर डालना है। मैं ब्लैक कलर भी डालती हूँ, रेड भी डालती हूँ, पिंक भी, येलो भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, मैं सभी कलर्स डालती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को रंगों से प्यार है बहुत ज़्यादा। मुकेश जी मतलब हर कलर से बहुत प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी वाइफ यानी कि मैं सभी कलर्स के अंदर उनको दिखूं। आज पिंक तो कल रेड तो परसों ब्लू, तो उनको डिफरेंट कलर्स में मुझे देखने की आदत पड़ गई है। और वो एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूं, वो खुद मेरे नहाने के बाद जब मैं रेडी होती हूँ और जब उनका रेडी होने का टर्न होता है तो वो मेरा ड्रेसिंग सेंस देखने के बाद अपना टी शर्ट, शर्ट या ब्लेज़र या जैकेट वो मेरे साथ मैचिंग का निकालते हैं, उसके बाद वो वेयर करते हैं। कई बार मैं बाद में दोबारा चेंज कर लूँ और वो लंच के लिए आए और मुझे किसी कारण से चेंज करना पड़ जाए तो मैंने कई बार देखा है कि वो भी चेंज करके जाते हैं। वो बोलते हैं तुमसे मैचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भगवान ने हमारी जोड़ी को मैच करके भेजा है तो क्या हम यहाँ ड्रेसेस मैच नहीं कर सकते? तो काफ़ी ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपके रिश्तों में प्यार बढ़ाती है, आपके रिश्तों में कॉन्फिडेंस लाती है, आपके रिश्तों को बूस्ट करती हैं। और छोटी छोटी नोक झोंक कि कई बार नहीं तुमने ये कलर डाल लिया, मेरे पास इस कलर की टी शर्ट आज मैली कैसे है, मेरी टी शर्ट को प्रेस क्यों नहीं हुआ है, आज मुझे दूसरा कलर क्यों दिया है। ये जो छोटी छोटी नोक झोंक है इसका वेट रहता है कि वो अपना थोड़ा सा फेस पे गुस्सा ला रहे हैं और मुझे हंसी आ रही है, वो बहुत अच्छा लगता है। ये सब हर फैमिली में हो सकता है, ये सभी लोग अपने साथ इस चीज़ को आजमा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो कई बार क्या होता है कि
हम लोग, मैं जैसे अभी आपको ड्रेसिंग सेंस की बात कर रही हूँ, तो आपको उस ओकेज़न को हमेशा जज करना है। आप किस ओकेज़न पे जा रहे हैं? आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना है, बिल्कुल सिंपल सोबर, एकदम ऐसा आपका लुक उसमें लग रहा है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर आपका बॉडी कट या आपका बॉडी शेप या बॉडी वेट कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो आपने स्मार्ट आउटफिट पहनना है, जिससे कि आपका लव हैंडल्स निकले हुए हैं या आपका बॉडी फैट कहीं से एक्स्ट्रा है, तो वो आपके उस स्मार्ट आउटफिट में कम से कम नज़र आए। या तो आप उससे किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करके पहले ही कम कर लें। अगर आप कम नहीं कर पाएँ या कम करने के बाद भी अभी भी एक्स्ट्रा है, तो आप कुछ ऐसा स्मार्ट आउटफिट पहने जिससे कि वो कम से कम दिखे, आपका फैट उसमें नज़र ना आए। आपका बॉडी अगर एबनॉर्मल शेप में है तो वो शेप उससे कवर अप हो जाए, हम उसे स्मार्ट आउटफिट बोलते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको लगता है नहीं मैं तो बहुत ही सिंपल हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोल दूँ मैं तो बहुत सिंपल रहने वाले लोगों में से हूँ, अभी मुझे किसी शादी में जाना है तो जी मैं तो इसी कुर्ते में ही चली जाऊँगी, तो इसमें कुछ ये आप कोई तारीफ़ वाला काम नहीं कर रहे हैं। इससे कोई आपकी बहुत बड़े वाली प्रेज़ नहीं होने वाली है कि आप तो बहुत ही सिंपल हैं जी, आप तो शादी में भी इसी कॉटन कुर्ता में चले जाएंगे। आप वो शादी देखिए किसकी है, आपके नेबर्स की है, आपके फैमिली मेम्बर्स की है, आपके फ्रेंड सर्कल की है। आप जैसे ओकेज़न पे जा रहे हैं, आपके वहाँ कोई मैरिज एनिवर्सरी फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, उस ओकेज़न के अकॉर्डिंग आपका ड्रेस जो है उतना ही हैवी लाइट कलर्स, नाइट में जा रहे हैं तो आप ब्राइट कलर डालें, डे में जा रहे हैं गर्मी में तो थोड़े से लाइट शेड्स को प्रेफरेंस दें। आप दिन में जा रहे हैं और ब्लैक ड्रेस डाल के वहाँ चले जाएँ भड़ाक से, आप देखेंगे पूरे फंक्शन के अंदर आप अकेले हो। नाइट के फंक्शन में आप ब्लैक ड्रेस डाल के जा रहे हैं, पूरे फंक्शन में मे बी आप एकदम पूरे फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, बहुत प्यारे लग सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। और कोई भी फीमेल या मेल कभी भी अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता, वो चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे दिखें। हर फंक्शन पे, हर पार्टी पे, हर ओकेज़न पे, हर मीटिंग में, आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ओनली फीमेल्स का मीटिंग है तो आपको ड्रेस थोड़ा सा अलग स्टाइल का पहनना है, आपको फ्लोरेसेंट कलर्स डालने हैं। आप थोड़ा देखेंगे कि लेडीज़ आई हैं तो मैचिंग पर्स, मैचिंग शूज़, मैचिंग चप्पल्स, आपको ये सब चीज़ें भी गौर करनी पड़ती हैं। और अगर ऐसा मीटिंग है आपका, हम जैसे हमारे प्रोफेशनल में हमारा मेडिको मीटिंग है, कोई CM भी है, तो हम लोग ऐसा सब नहीं कर सकते। मीटिंग के अंदर हम लोग मैचिंग नहीं कर सकते, तो हम लोगों का ब्लैक वाइट ये सब कॉम्बिनेशन होगा, ब्लैक पर्स होगा या ब्लैक चप्पल्स होंगे या ब्लैक हमारे सैंडल्स या वेलीज होंगे। तो आपको वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी नोटिस में लानी चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा चेंज लाएंगे, उसके लिए आपको अपने बजट को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है कि आप अभी से मेरे वीडियो को सुने और वाइफ लोग सब अपने हस्बैंड से अभी पॉकेट मनी मांगना शुरू कर दें। नहीं जी, पूजा मैम ने बोला है ये सब पहनना है, ये सब नहीं पहनना। और एक दिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो ऐसा भी करना चाहूँगी जिसमें एक दिन मैं वीडियो आपके लिए ऐसा भी करना चाहूँगी जिसमें मैं आपको थोड़े से आउटफिट्स मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊँगी कि आप कैसे थोड़े से ड्रेसेस को बहुत सारा ड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि आपके पास अगर थोड़ी कलेक्शन है उसमें भी आप कैसे कैसे मैचिंग करें और आपकी कलेक्शन दूसरों को लगे कि आपके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। आप 2-3 ड्रेसेस से कैसे 7, 8, 10 ड्रेसेस बना सकते हैं। ये भी हम एक दिन ट्राई करेंगे कि आपके साथ ऐसा कोई मैं वीडियो बना पाऊँ। तो आपका जो उसके बाद हम बात करेंगे कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आप कॉन्फिडेंट लोगों को कॉपी करें। जैसे मुझे जो हमारे अब्दुल कलाम जी, हमारे जो राष्ट्रपति रहे हैं अब्दुल कलाम जी, मुझे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अभी तक भी बूस्ट करता है। बहुत मेरे लिए मतलब वो इंस्पिरेशनल रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को पढ़ना, रीड करना, उनके कोट्स को पढ़ना। जैसे कि एक उनका कोट है जो बहुत हार्ट टचिंग है, मैं आप लोगों से शेयर करूं। उसमें क्या होता है कि जब आज हमारा वीडियो का टॉपिक कुछ और है और मैं बोल कुछ और रही हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं बता ही देती हूँ। आप लोग मेरे साथ में लाइव हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि उनका क्या कोट है। उनका जो कोट है वो ये था कि जैसे वो मुझे मुझे तो क्या, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे बोला, उनसे किसी ने पूछा
कि ऐसा कोई दिन बताएं जिस दिन आपके रोने पे भी आपकी माँ खुश हो रही थी। और ये चीज़ मतलब बहुत सारे लोगों के तो माइंड में ही नहीं आती। मेरे रोने पे मेरी माँ खुश हो, मुझे दुखी देखकर, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अब्दुल कलाम जी ने बोला कि मेरी लाइफ का ये सबसे टॉप क्लास दिन है, क्योंकि वो मेरा बर्थ डेट है। जिस दिन मेरा बर्थ हुआ, मैं रो रहा था, चिल्ला रहा था, तब मेरी मदर खुश हो रही थी, हंस रही थी कि मेरे पास बेबी बॉय हुआ है, मेरा एक बेटा हुआ है, और वो बहुत खुश थी। वो मेरी लाइफ का एक सबसे ज़्यादा मेमोरेबल डे है, वो मेरा बर्थडे है। तो हम जैसे लोग कई बार बोल देते हैं कि मेमोरेबल डे कैसे हो सकता है, आप तो उस टाइम कुछ मोमेंट के थे, आपको कैसे याद है। वो बोलते हैं वो मोमेंट एक ऐसा मोमेंट था जो मेरी मदर ने मुझसे लाइफ में जब तक रही उन्होंने मुझसे बहुत बार शेयर किया। तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे वो मोमेंट नहीं पता। जैसे हम लोग भी अपने बच्चों को बताते हैं, मेरे भी 2 बेटे हैं, मैं भी उन्हें बताती हूँ उनकी बर्थ टाइम की स्टोरी। कभी आप लोगों से भी बताएंगे कि उनका बर्थ कैसे हुआ। मेरे दोनों बेटे सी सेक्शन से हैं, सिजेरियन है। जब ये भी इन बच्चों की जब डिलीवरीज हुई, मेरे दोनों बेटों की, जब मेरे पास वो मेरे हाथ में दिए गए, फर्स्ट बेबी तो हमें पता नहीं था कि सिजेरियन होगा। सेकंड बेबी बिल्कुल प्लान्ड था कि सिजेरियन है और सिजेरियन ही होगा। हम लोगों को बिल्कुल प्लानिंग पहले से बता दी गई थी और हमें अपनी चॉइस का डेट सिलेक्ट करने के लिए बोला गया था। जैसे कि दूसरे लोगों को होता है कि डेट जब आपको सिलेक्ट करने के लिए बोलती हैं ना, तो आप पंडित जी के पास भी पहुंच जाते हैं कि पंडित जी कुछ ऐसी जन्मपत्री, ऐसा मुहूर्त निकाल दीजिए जिस मुहूर्त में मेरा बच्चा पैदा हो, तो वो मुहूर्त उसके लिए एक ऐसा हो कि राजसी ठाट बाट रहे मेरे बच्चे की। तो देखिए, जीवन में ये 2 चीज़ें, जन्म घड़ी और मरण घड़ी, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, हम सबको पता है। वो लोग बोलते हैं ये निश्चित हैं, इंसान के हाथ में नहीं है। पर जब से ये सी सेक्शन डिलीवरीज होने लगी हैं, तब से ये चीज़ें हमें लगता है कि ये चीज़ें भी शायद किसी हद तक हमारे हाथ में हैं। लेकिन वो मेरे सेकंड बेबी के टाइम पे मुझे पता चला कि वो सच में हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हम लोगों ने डेट प्लान की 30 जून, हम लोगों का डेट प्लान था, टाइम प्लान था। इतने बजे मॉर्निंग में हमारे पंडित जी ने हमें मुहूर्त निकाल के दे दिया, आप इतने बजे मॉर्निंग में जाएंगे तो आपके बच्चे का ये जो मुहूर्त है वो बिल्कुल राजसी ठाट बाट वाला मुहूर्त है। और अगर इस मुहूर्त से बच्चा आधा घंटा लेट होता है तो उसके सारे वो सितारे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए, जैसे ही मुझे ओटी में शिफ्ट किया, मुझे अंदर ले जाया गया ओटी में। मैं स्ट्रेचर पे हूँ, मेरे लिए एनेस्थीसिया के लिए मेरे पास एनेस्थेटिस्ट भी आ चुके हैं और अभी वो मुझे एनेस्थीसिया देने ही वाले हैं। हॉस्पिटल में एकदम से शोर मचा, ओटी का दरवाज़ा बड़े ज़ोर से खुला, धड़ाम से एक स्ट्रेचर और अंदर आया। एक लेडी जिसके यहाँ हेड पे ब्लीड कर रहा था और वो 9 मंथ उसका भी 9th मंथ चल रहा था और वो लेडी करहा रही थी और शायद थोड़ा अनकॉन्शियस भी थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि पूजा को टेबल से उतार के वापस दूसरे स्ट्रेचर पे शिफ्ट करो और इन लेडी को ले लो, ये सीढ़ियों से गिर गई हैं, मे बी इनका बच्चा या इस लेडी किसी की लाइफ खतरे में ना हो। आप देखिए, उस टाइम पे मुझे कुछ बोलना था, नहीं बोलना था। कुछ हो सकता था, बिल्कुल नहीं हो सकता था। गायनी एक थी, एनेस्थेटिस्ट एक थे और वो केस मुझसे कई गुना ज़्यादा इमरजेंसी केस था। वो डिलीवरी पहले हुई मुझसे, मैं ओटी के अंदर ही हूँ क्योंकि मुझे प्रिपेयर किया जा चुका था, मुझे बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। उन्होंने मुझे सिर्फ एक शीट से ढक दिया, आपके सामने ये डिलीवरी हो रही है, आपने देखना नहीं है। और मुझे एक शीट से ढका गया और मुझे साइड में कर दिया गया। और लेकिन वो जो डिलीवरी के लिए हम लोगों ने मुहूर्त निकाला था, वो मुहूर्त डिले हो गया ऑटोमेटिक। और मेरे बच्चे का बर्थ डेट वही रहा 30 जून, लेकिन टाइम चेंज हो गया। तो जो निश्चित जन्म घड़ी और मरण घड़ी वाली बात है, मुझे वहीं ओटी के अंदर ही रियलाइज़ हो गया कि इट वॉज़ ए वेरी बिग मिस्टेक।
हम लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी कि हम लोगों ने वो एक मुहूर्त निकालने जैसी बात सोची। अब मैं ये बोलती हूँ, जब भी कुछ ऐसी मुहूर्त जैसी बात आती है, ऐसा कुछ भी होता है कि इस काम के लिए कौन सा दिन या कौन सी घड़ी शुभ है, मैं बोलती हूँ जब आप बालाजी का नाम ले लो वो घड़ी शुभ है, जब आप बालाजी के मंदिर जाए हो तो वो दिन शुभ है। तो मेरे हस्बैंड ने उस दिन के बाद से डेली मंदिर जाना शुरू कर दिया था। तो वो बोलते थे कि मंदिर जाने से अगर वो दिन शुभ होता है तो डेली मंदिर जाओ, डेली का दिन शुभ है। और हमारे लिए वो दिन और आज का दिन बहुत शुभ है। और मेरे बच्चे के लिए भी वो सारी जो कड़ियाँ हमें चाहिए थी वो सारी कड़ियाँ एज इट इज़ उसके लिए जुड़ती रही। वो तो मज़े में है बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ें प्लान्ड नहीं थी आज लाइव सेशन के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे और कौन से टॉपिक के साथ में ऐड हुई और मैं आपसे बताए बगैर नहीं रह पाई। शायद कुछ पेशेंट ने सी सेक्शन बेबीज़ का जिक्र किया था, मे बी उस कारण से मैंने बोल दिया। लेकिन हाँ, मैं अभी आप लोगों से कुछ चीज़ें और कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना कैसे बूस्ट करें उसके लिए मैं कुछ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि आपको परफेक्शन जब बारी आती है परफेक्शन की, तो आप किसी भी एक स्ट्रीम में अपने आप को परफेक्ट कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट है। दूसरों को देख के कि इस फील्ड में ज़्यादा अर्निंग है, इस फील्ड में ज़्यादा अर्निंग है, तो मैं ये वाला फील्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाला फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अरे वो तो टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब लग गई तो 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जब हमारे माइंड में आती है ना, कि हम दूसरों को सुनने के बाद अपना फील्ड तक चेंज करने की सोच लेते हैं। हर फील्ड में ज़्यादा अर्निंग है, हर फील्ड में आप कमा सकते हैं। अगर आप इस टाइम नहीं कमा सकते तो कभी नहीं कमा सकते। इंडिया के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों इंडियंस इंडिया से बाहर जाते हैं, कहते हैं कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, हम बाहर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जा रहे हैं। तो क्या बाहर आपको अपॉर्चुनिटी के साथ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? वहाँ तो शायद आपको एक एक टाइम खाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ तो हम छोटे से काम के लिए भी मेड बुला सकते हैं, हर छोटे से काम के लिए। तो आपको उस एक स्ट्रीम में अपने आप को परफेक्ट करना है। जब भी आप कहीं होते हैं, किसी गेट टुगेदर में, किसी फैमिली फंक्शंस में या कहीं आपके प्रोफेशनल मीटिंग्स में, तो आपके उस स्ट्रीम की परफेक्शन आपका वहाँ सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है। अब टीचर्स की बात करें तो एक स्कूल में या एक क्लास में ही लगा लो, एक क्लास में 7 से 8 सब्जेक्ट हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर होते हैं और एक एक सब्जेक्ट के 3 से 4 टीचर होते हैं, क्योंकि सेक्शंस अलग अलग होते हैं। तो कई बार आपको लगता नहीं है कि वो टीचर स्कूल में जो सैलरीज ले रहे हैं वो तो चलो सबके लिए सेम है या थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, लेकिन कुछ टीचर्स जो अपना कोचिंग सेंटर भी चला रहे हैं एक्स्ट्रा लेबर करके, एक्स्ट्रा मेहनत करके, लेकिन वो उन टीचर्स से कई गुना ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनके कोचिंग सेंटर पे 100, 150, 200, 400 तक स्टूडेंट्स भी हमारे यहाँ लोकल लेवल पे, कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ सिर्फ कोचिंग सेंटर पे आ रही होती है। तो वो उनकी अर्निंग करने का तरीका है, वो उनकी लेबर है, वो उनकी मेहनत है, या वो उनका थिंकिंग क्राइटेरिया था। आपके पास भी उन्हीं के जैसी क्वालिफिकेशंस थी, आपके पास भी उन्हीं के वाले डिग्रीज थे, आपके पास भी वही सब कुछ था, वही एफर्ट्स थे, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। आप सिर्फ स्कूल की फीस ले रहे हैं या घर पे 3 या 4 बच्चों को एज ए ट्यूशन क्लासेस दे रहे हैं, लेकिन आपके साथ वाले टीचर, उन्होंने एक बहुत अच्छे लेवल का कोचिंग इंस्टीट्यूट लगा दिया है। आप किसी परफेक्ट कर दें तो आपकी जो परफेक्शन रहती है उस स्ट्रीम की, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करती है। देन उसके बाद बारी आती है, मीन्स अगर आप परफेक्ट नहीं भी हो पाए एक स्ट्रीम में, या मतलब परफेक्ट हैं पर 50-50 हैं, तो आप अपने आप को परफेक्ट सोचना शुरू कर दें, कॉन्फिडेंट सोचना शुरू कर दें। दूसरों के सामने अपने आप में कमी ना बताएं, दूसरों के सामने अपने अंदर कमी ना सोचें कि मुझ में कोई कमी है।
आप अपने सबसे पहले आपकी ज़रूरत है आपका परफेक्ट स्ट्रक्चर, परफेक्ट फिजिक। अगर आपका फिजिक जो है वो परफेक्ट है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक है कि वो परफेक्ट हो जाएगा और दूसरों के सामने आपको परफेक्ट जैसा फील होगा। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए हमने ये चीज़ें आपसे शेयर की। और स्पेशल ओकेज़न पे स्पेशल तैयारी, जैसे कि आप किसी स्पेशल ओकेज़न पे आप जा रहे हैं, हमारे यहाँ जैसे लॉयंस क्लब वगैरह हैं, रोटरी क्लब्स वगैरह हैं, सिरसा क्लब्स हैं। हमारे यहाँ जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ क्लब्स हैं जिनको मोस्टली हमारी कैटेगरीज ने उनको ज्वाइन किया हुआ है। डॉक्टर्स हो गए, एडवोकेट्स हो गए, या मतलब कुछ एक लेयर ने उसको ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन क्या होता है कि जैसे क्लब्स वगैरह में मीटिंग्स होते हैं, और कई बार क्या होता है मीटिंग्स में जाने से पहले ही हमें कॉल आ जाती है कि आज एक आपका स्पीच भी रखा गया है। मेरा तो छोड़ दीजिए, मतलब आप किसी दूसरे की अगर बात करें कि अगर आपका स्पीच रखा गया है और आप स्पीच देने के आदी नहीं हैं और आपको स्टेज पे बोलने में बहुत ज़्यादा मतलब आदत नहीं है, परफेक्शन नहीं है, तो आप उस स्पीच की तैयारी ज़रूर करें। ये नहीं कि शाम को आपकी स्पीच है, आपने सुबह पढ़ के देख ली या दिन में पढ़ के देख ली, कुछ लिखा है आपने और वो पढ़ के देख लिया। आप कम से कम उस स्पीच को 6 से 7 बार अलग अलग दिन ज़रूर पढ़ें। आप एक हफ्ता पहले ही अपनी स्पीच को राइट डाउन कर दें। मुझे तो आप लोगों ने सिखा दिया है, डेली लाइव होती हूँ बिना किसी लिटरेचर के, बिना किसी रिटन मटेरियल के, बिना किसी भी चीज़ के। आप लोगों के सामने जो डेली लाइव होती हूँ, इट्स ऑल्सो ए स्टेज, इट्स जस्ट लाइक ए स्टेज। क्योंकि इस वीडियो में कोई कटिंग नहीं होती, कोई एडिटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। मैं लाइव आपके सामने बैठी हूँ बिना किसी पेपर के, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी रिटन स्लिप के। मेरे पास कुछ भी नहीं होता है। आप लोगों के वो हेलो हाय देखने के लिए कई बार मैं फ़ोन ले लेती हूँ, लेकिन फ़ोन भी मुझसे कई बार बंद हो जाता है और फिर वो दोबारा चलता नहीं है। जैसे आज बंद हो गया, अब बीच में इसमें रिंग आने लग गई, मुझे तो वो भी नहीं समझ में आया कि अब बीच में कैसे बंद करूँ। तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एक तरह का स्टेज है। वहाँ तो स्टेज पे आपको कम से कम पता तो है आपके सामने 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। यहाँ जो मेरी स्टेज है, मुझे स्टेज पे ये भी नहीं पता कि सुबह मेरे वीडियो की कितनी रीच होने वाली है, रात में ये स्टेज कितना ब्रॉड होने वाला है। 50,000 प्लस व्यूज़ आप लोग दे देते हैं और 1.5 से 2 लाख की रीच आप लोग मुझे कर देते हैं वीडियो की। तो ये जो रहता है, ये भी एक बहुत बढ़िया जो स्टेज है आप लोग मुझे प्रोवाइड करा के रखते हैं। एक दिन मैं लाइव नहीं होती हूँ, एक दिन भी मैं लाइव नहीं होती हूँ, तो आप लोगों के मेरे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर रखा है। मोनिका गर्ग जी, जय श्री बालाजी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हर्ष जी, जय श्री बालाजी। चंदन गर्ग, थैंक यू, थैंक्स फॉर द नाइस कॉम्प्लीमेंट। नेहा, जय श्री बालाजी। मंजुला राकेश जी, जय श्री बालाजी। प्रेरणा सराफ, बिल्किस गुलाम, सुषमा वर्मा, जय श्री बालाजी। सुषमा वर्मा जी, आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने मेरे वीडियो को आज शायद नहीं सुना है। आपके क्वेश्चन का जवाब ही मेरा वीडियो है आज वाला। आप ये वीडियो ख़त्म होने के बाद हम यहीं इसका लाइव रिकॉर्डिंग छोड़ के जाएंगे। आप अपने फेसबुक पे से डिस्कनेक्ट मत करना। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हिंट में बता दूँ आज मैंने क्या क्या चीज़ें कॉन्फिडेंस के लिए आप लोगों के साथ में शेयर की। फर्स्ट जो था वो ड्रेसिंग सेंस था। सेकंड जो था कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट रखें, आप अपने कॉन्फिडेंस दूसरे लोगों को देख के इंस्पायर हों, जो कॉन्फिडेंट लोगों को देख के इंस्पायर हों। तीसरा, खुद का कॉन्फिडेंस दूसरों से कम ना समझें। चौथा कि आप जो है स्पेशल ओकेज़न के लिए स्पेशल तैयारी करें। और एक
जो रह गया है वो ये है कि एक ही चीज़ में, एक ही स्ट्रीम में खुद को परफेक्ट ज़रूर बनाएं। खुद को आप परफेक्ट बना लेते हैं तो आप जब परफेक्ट खुद को बना लेते हैं तो आप दूसरों के सामने कभी भी डाउन फील नहीं करते हैं। तो यहाँ जो कॉन्फिडेंस लेवल की बात हम कर रहे थे, अभी अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिन लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं। 10 साल का बच्चा है आपका आरती जी और उसको भूख नहीं लगती है। मैम उसको भूख तो लगती है लेकिन वो स्पेशल चीज़ें आपसे डिमांड करता है। रोटी की भूख नहीं लगती है उसे, आई थिंक उसको बाकी चीज़ों की भूख लगती है। आप उसको रोटी के अंदर वैरायटीज़ दें। पूनम थरेजा जी का सवाल है कि उनके हस्बैंड को भूख नहीं लगती है और मॉर्निंग में। पूनम जी इस टाइम पे बहुत गर्मी चल रही है, कुछ लोगों की बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा होती है, जिनका लीवर फैटी हो या जिनका डाइजेशन अच्छा ना हो, जिन लोगों को एसिडिटी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को मॉर्निंग में उठने पे भूख नहीं लगती है। तो आप अपने हस्बैंड को सुबह उठने के बाद गोंद कतीरा दे सकती हैं, ठंडे दूध में या नींबू की शिकंजी में आप उनको गोंद कतीरा दीजिए। उनकी बॉडी में कुछ ठंडक होगी, आप देखेंगे आधे घंटे के अंदर ही वो आपसे खाने की डिमांड ज़रूर करेंगे। और अगर वो खाने की डिमांड नहीं करते हैं देन आप उन्हें कुछ फ्रूट चाट या फ्रूट्स देना शुरू कर दें या स्प्राउट्स देना शुरू कर दें, जिससे कि आपके हस्बैंड का भूख वाली समस्या आप लोगों को ना लगे। बबीता श्रीवास्तव जी का सवाल है कि उनकी एज 50+ है और उनका वेट 95 kg है और उनको थायराइड की प्रॉब्लम भी है और वो वेट लॉस करना चाहती हैं। बबीता जी आपका वेट जो है वो डेफिनेटली कम हो सकता है। आप डाइट प्लान के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। 50+ एज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। अलका केशरवानी जी, आप इलाहाबाद से हैं और आप इस समय दिल्ली में हैं। थैंक यू, आप बताया आपने मुझे कि आप कहाँ से हैं। अलका जी आप कह रहे हैं कि मैंने आपका नाम लिया और आपको बहुत अच्छा लगा और आप मुझे फिर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अलका आंटी, मैंने आपका नाम लिया, आपको तो अच्छा लगा ही लगा, मुझे आपसे भी ज़्यादा अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बात करके। आपकी ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा चाहिए। आप मेरा हर लाइव सेशन देखें और उसे ज़रूर शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में। मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ में शेयर करें। मेरा पेज है डाइटिशियन पूजा बंसल के नाम से, आप पेज को लाइक करेंगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आता रहेगा। मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। चंद्रा श्रीवास्तव जी, बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम कैसे दूर करें? मेरे बच्चे को है जो 4 साल। बिस्तर गीला करने के लिए चंद्रा जी मैंने 15 मिनट पहले इसी वीडियो में बताया, आप वीडियो को प्लीज़ दोबारा सुन लीजिए। एक और पेशेंट का भी ये सवाल था। मेरे बोलने का तरीका अलका आंटी को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अलका जी, थैंक यू। उमा जी कह रहे हैं कि उन्हें भी मेरे बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू उमा जी, थैंक यू सो मच। आपने कुछ 2 लाइनें भेजी हैं एक पेशेंट ने, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं देख रही थी दूसरे फ़ोन में दिखें तो, लेकिन इसमें भी नहीं आ रही हैं। दिलबाग सिंह जी ने थैंक्स भेजा है। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आवाज़ देते हैं, आप अपना सफ़र जारी रखें। इनकी लाइनों का मतलब बहुत गहरा निकलता है, बहुत अच्छा निकलता है। राह में जो पत्थर है उनसे बढ़ के कुछ नहीं है, मंजिलें रास्ते आपको आवाज़ देते हैं। मीन्स आप अपने सफ़र को किसी भी मुसीबत आने पे रोके ना। कोई भी हर्डल्स जो आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, आप उनको कभी भी ना रोकें। बबीता जी,
बबीता जी, मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अभी किया है। संजीवनी दवी जी, थैंक यू। रेखा रानी जी, मंजुला जी, मोनिका गर्ग जी, जयश्री बाला जी, श्वेता अरोड़ा जी, मीनाक्षी अग्रवाल जी, चंदन जी, निशी विजय जी, राकेश कंबोज जी, सदफ चेहरा जी, जयश्री बाला जी, नैना मनोज जी, बबीता श्रीवास्तव जी, अमित गुप्ता जी, अलका केशनी जी, जयश्री बाला जी, पंकज गुप्ता जी, मंजू गणेश गढ़िया, मंजू मौसी, थैंक यू। आपके आशीर्वाद का मुझे इंतज़ार था, आज आप लेट हो गए। परवीन धवन जी, हर्षा जी, सिमी अग्रवाल जी, सुनीता सहगल जी, दिनेश भट्ट, सुनीता सहगल, मोनिका गर्ग, जयश्री बालाजी, डॉक्टर जागृत, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मीना किंगर, जयश्री बालाजी, संदीप पवार, हाँ जी श्योर, गुड नाइट जी, किरण अरोड़ा जी, हर्षा जी, ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रेनू कंवर जी, उनकी 10 साल की बेटी है, वो अपने बेटी के बाल नहीं बढ़ रहे हैं, उस बात से परेशान है। रेनू कंवर जी, अगर आप लोग एगिटेरियन हैं तो आप अपनी बेटी के बालों में अंडा लगा सकती हैं, और अगर आप लोग एगिटेरियन नहीं हैं तो आप अपनी बेटी के बालों में कुछ खट्टा दही लगाने का ट्राई करें। अगर बिटिया के बालों में आप खट्टा दही लगाती हैं तो कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है और ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं है, और आपकी बेटी के बाल जो हैं वो पूरा एकदम रेशमी, शाइनी और फ्लफ़ी हो जाएंगे। और बालों की लेंथ की जहाँ तक बात है, बच्चे को ऑयलिंग ज़्यादा करने की आदत ना डालें, आप उसको दही से वॉश कराएं या कभी उनसे एलोवेरा जेल अप्लाई करें, जो फ्रेश एलोवेरा जेल होता है वो अप्लाई करें, जिससे कि बालों में चमक बनी रहे। और बाल, अगर आप कुछ केमिकल वाला या कुछ भी आप मार्केट से ये जो मेडिकेटेड आते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे और बालों का कलर अगर चेंज होना शुरू हो गया, ग्रेइंग हो गया या एक बार ब्राउन होके वाइट हो गया, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगी। बच्ची की एज है सिर्फ 10 साल, इस केस में कुछ भी रिस्क मत लेना। आप उसको धनिया के पत्तों का जूस लगा सकती हैं, आप उसमें अनियन का रस लगा सकती हैं, दही लगा सकती हैं, नींबू और नारियल का तेल लगा सकती हैं। लेकिन जो भी चीज़ें लगाएं अपने खुद के किचन में, खुद के हैंडमेड चीज़ें लगाएं। आपने कुछ भी ऐसा कॉस्मेटिक सेक्शन से नहीं लेना है जिसको लेने के बाद बच्चे के बाल वाइट हो जाएं। प्लीज़ 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 किचन को यूज़ करें। मैं हमेशा आपकी किचन फार्मेसी को यूज़ करने के लिए बोलती हूँ। सभी लेडीज के लिए एयरपोर्ट। सुषमा वर्मा जी, आप कह रही हैं कि आप भी अपना काम शुरू करना चाहती हैं, आप भी एजुकेटेड हैं, तो सुषमा जी फिर देरी किस बात की है? आप अपना काम प्लीज़ शुरू कीजिए। मेरे वीडियो आप जैसे लोगों को बूस्ट करने के लिए होते हैं, आप जैसे लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए होते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और बूस्ट करें। हाँ जी, अलका आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप मेरे वीडियो को लाइव भी देखती हैं और शेयर भी करती हैं, थैंक यू सो मच। श्वेता जी, श्वेता जी, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके बिटिया के दांत टूट गए और नए नहीं आ रहे। नए बिल्कुल आएंगे, वो दांत जो नए आने हैं वो बिल्कुल आएंगे, थोड़ा टाइम लेके आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर फिर भी आप बहुत परेशान हैं तो आप अपने आसपास में जो भी आपके वहाँ डेंटल सर्जन है उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके बिटिया के जहाँ दांत टूटे हैं उनको आप थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, एक होम रेमेडी मैं बता देती हूँ। कोकोनट जो हम रॉ कोकोनट, जो कच्चा नारियल हम खाते हैं, आप वो रॉ कोकोनट खाने की आदत डालें बच्चे को। उसके जो मसूड़े हैं, जो उसके गम्स हैं, उनकी मसाज होगी। जब वो कोकोनट खाएगी तो वो मसाज, जहाँ पर उसके टीथ नहीं भी आए हैं तो उन मसूड़ों को एक अलग से एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। जब वो गम्स अपनी मसाज करेंगे तो वो टीथ थोड़ा सा जल्दी आ जाएंगे। कोकोनट को डेली खाने की आदत डालें। मीनाक्षी भाटिया जी,
आपने पूछा है कि 10 साल की आपकी बेटी है और बहुत हेल्दी है, उसके लिए कुछ आप चाहती हैं। मीनाक्षी जी, आपकी बेटी जो 10 साल की है उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया है, तो आप बच्चे से साइकिलिंग कराएं, मॉर्निंग वॉक कराएं। अगर फिर भी आपको लगता है कि वेट बहुत एक्सेस है, ये सब चीज़ें आप ट्राई कर चुके हैं, इनके बाद भी वेट नहीं कम हो रहा है, तो यू कैन टेक डाइट प्लान फ्रॉम एनी डाइटिशियन, फ्रॉम एनी न्यूट्रिशनिस्ट, फ्रॉम एनी काउंसलर। आप सिर्फ डाइटिशियन को सिलेक्ट करते टाइम इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो डाइटिशियन आपको स्पेशल टाइम दे, आपकी काउंसलिंग करे। सिर्फ और सिर्फ खाने की बातें करके और सिर्फ खाने का चार्ट बनाने से कभी भी कोई बच्चा डाइट प्लान को फॉलो नहीं करता है। ओवरऑल उसके साथ में वो सब चीज़ें शेयर करनी पड़ती है, वो सब बातें शेयर करनी पड़ती है, उस बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग करनी पड़ती है, तब जाके उस बच्चे को डाइट प्लान फॉलो करवाया जाता है। जब हम बच्चों की डाइट करवाते हैं तब हम बच्चों से ये बात तो बिल्कुल भी नहीं करते कि आप हमारे पास डाइट लेने आए हो। तब हम सिर्फ उनके स्कूल, कॉलेज, उनकी क्लासेस, उनके फ्रेंड सर्कल, इन सब चीज़ों की बात करते करते सिर्फ उनकी खाने की चॉइसेस पूछते रहते हैं और उनका डाइट प्लान बनाते हैं। बच्चे को कभी फील नहीं होना चाहिए कि उसको कुछ अलग से डाइटिंग मोड पे ले जाया जा रहा है या अलग से उसके लिए कुछ ऐसा प्लान आउट किया जा रहा है। जिन फैमिलीज़ में ऐसा कुछ प्लान आउट करके लेके आते हैं वो बच्चे कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं डाइट को। तभी तो पेरेंट्स के मन में ये माइंड में हमेशा एक बैठा हुआ है, बच्चा थोड़ी डाइट कर लेगा जी, बच्चे तो डाइट नहीं कर सकते, बच्चा तो जी 8-10 साल का है, बिल्कुल नहीं कर सकता, बच्चा तो जी 5 साल का भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, ये मेरे वर्डिंग है। आप 5 साल के बच्चे से भी डाइट करा सकते हैं, लेकिन करवानी आनी चाहिए। बच्चे से आप इस तरीके से बात करें, इस तरीके से उसके साथ में रहें कि उसे पता ही ना हो कि वो डाइट कर रहा है या कुछ ऐसे डाइट मोड पे डाला जा रहा है। क्यों नहीं आप ऐसा कर सकते हैं? आपको सनबर्न हो गया है तरला जी, और आपके हाथों पे, और आप जब धूप में निकलती हैं तो आप बता रही हैं कि आपको उनमें जलन होना शुरू हो जाता है। तरला जी, एक तो ये कि जब भी आप बाहर निकलें आप सनस्क्रीन के बिना ना निकलें। SPF वाला आपने सनस्क्रीन यूज़ करना है। आपकी स्किन ड्राई है तो विद लोशन, आपकी स्किन ऑयली है तो विदाउट लोशन, ओनली इन जेल फॉर्म। तो आपने जो सनस्क्रीन यूज़ करना है, मैंने दोनों स्किन टाइप के लिए बता दिया है। और उसके अलावा जब आप घर वापस आ जाती हैं तो आपने आइस लेना है। आइस का पीस आपने जहाँ जहाँ आपके सनबर्न आपको फील होता है, आइस से आपको मसाज करना है और आपका जो सनबर्न है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और एक दूसरा, आप वहाँ पे फ्रूट मसाज करें। नेहा जी का सवाल है, क्या गोंद कतीरा वेट बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता नेहा जी, बिल्कुल खाओ। हमारे यहाँ तो वेट आलू के पराठे भी नहीं बढ़ाते, आप गोंद कतीरा की बात कर रहे हैं। रेखा गुप्ता, आपको थायराइड है, वेट लॉस कैसे करें? रेखा जी, आपका पूरा प्रोफाइल जानने के बाद ही वो पता चलता है। पुष्पा कटारिया, उनका सवाल है फेस ग्लोइंग के लिए कुछ बताएं। फेस ग्लोइंग के लिए आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपका फेस जो है ऑटोमेटिक ग्लो करेगा, ब्लश करेगा। बहुत अच्छा लगेगा जब आपका फेस ग्लो करता है, ब्लश करता है। और जब आप हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आपके चेहरे पे जो थोड़ी नटखट सी मुस्कुराहट हो, जो उससे जो ब्लशिंग आती है, वो एक रियल फेस का ग्लो है। और उस रियल ग्लो के लिए हमेशा हैप्पी रहना बनता है। और फिर भी आप फेस ग्लो के लिए चाहते हैं तो आप कुछ एंटी एजिंग टिप्स यूज़ कर सकते हैं। एंटी एजिंग के ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो शूट किया हुआ है, आप देखना चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप एंटी एजिंग टी यानी कि वाइट टी यूज़ कर सकते हैं, मोरिंगा टी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा जूस यूज़ कर सकते हैं। एंटी एजिंग डाइट प्लान तो होता ही है। एंटी एजिंग डाइट प्लान के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, सबसे ज़्यादा जो सेल होता है वो कौन सा है? वेट लॉस प्लान के बाद एंटी एजिंग डाइट प्लान। जिगीशा जी, सेम क्वेश्चन है। आई थिंक अब वो क्वेश्चंस रिपीट होने शुरू हो गए हैं, सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं।
रेनू कंवर जी का सवाल है कि टाइफाइड है, कोई दवाई बताइए। रेनू जी, मैं डाइटिशियन हूँ, मैं दवाई नहीं बताती हूँ, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि मैं दवाई बताऊँ। आप किसी अच्छे एमडी मेडिसिन डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन हाँ, आप अपने खाने में तुलसी का यूज़ करना शुरू कर दें। आपको टाइफाइड बार बार होता है तो नहीं होगा। आप तुलसी ड्रॉप्स ले सकते हैं, तुलसी की पत्तियाँ अपनी चाय में डाल सकते हैं, और आप रॉ तुलसी के पत्ते 3, 5 या 7 ओड नंबर्स में वो आप इनटेक करना शुरू कर दें, फ्रेश पत्ते, तब भी आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बेटी का पेट खराब रहता है, आप उसकी गट हेल्थ इंप्रूव करें, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक आप फूड दें, दही दें आप खाने के अंदर, उनको लस्सी दें, आप खाने में उनके गार्लिक अनियन यूज़ करें। सीमा सैयद जी का सवाल है कि उनकी जो आईब्रोज हैं वो वाइट हो गई हैं। सीमा सैयद जी, अकॉर्डिंग टू एज सब कुछ होता है, आपके आईब्रोज भी वाइट होती हैं, आपके हेड हेयर्स भी वाइट होते हैं। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है तो आप उनको कलरिंग करवा सकते हैं। वाइट होने के बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, पहले होता है। आई थिंक अभी और किसी ने शेयर नहीं किया हुआ। जिन जिन लोगों ने शेयर किया हुआ था मैंने उन सब लोगों के रिप्लाई कर दिए हैं। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, आज हमने उसके ऊपर बात की है, और आप लोगों को आशा करती हूँ कि वो वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आई होप सो कि जो मैंने छोटे छोटे टिप्स दिए हैं आपके लिए वो बहुत बेटर काम करेंगे। और कॉन्फिडेंस के ऊपर जो मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, और आगे भी हम ऐसे ही कुछ नए नए टॉपिक लेके आते रहेंगे। हमेशा डाइटिशियन डाइट के ऊपर बोलती रहे वो अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि एज ए काउंसलर भी मुझे आप लोगों की काउंसलिंग करनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, पर्सनैलिटी को कैसे बढ़ाएं, और ड्रेसिंग सेंस अपने हम ड्रेस रैक के अंदर कौन कौन से ड्रेसिंग्स को हम रखें, 4 से 6 ड्रेसेस में कैसे हम उनको 10 से 15 ड्रेसेस में कन्वर्ट करें। ये छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस, ये छोटे छोटे मैच, ये छोटे छोटे टॉपिक्स जिनके लिए मुझे थोड़ा सा वो चाहिए होता है कि टाइम कि आप लोगों को कैसे वो करना है। एक सवाल बीच में रह गया था, सोनिया जी ने पूछा हुआ था कि उनकी बेटी को डैंड्रफ है तो उसके लिए क्या करें। सोनिया जी, डैंड्रफ के लिए आप कोकोनट ऑयल और लेमन एक होम रेमेडी बनाएं। कोकोनट ऑयल के अंदर आप लेमन स्क्वीज़ करें और उसका मसाज करें, वो डैंड्रफ बहुत अच्छे से उसका क्लीन हो जाएगा, सर से बाहर निकल जाएगा। और जो खाने में है, जो रोटी चपाती वो खाती हैं, उनको आप घी की बजाय वाइट बटर यूज़ करें, सफ़ेद मक्खन। अगर उनके खाने के अंदर आपने ऑयल इंटेक कम कर रखा है या ग्रीस नहीं जा रहा है, तब भी वो जो ड्राइनेस है वो हेड पे आना शुरू हो जाता है। तो आप खाने में उनके वाइट बटर यूज़ करें, दही यूज़ करें, खाने में लस्सी यूज़ करें, मिल्क प्रोडक्ट्स बंद ना करें, मिल्क प्रोडक्ट्स उनको देते रहें, जिससे कि उनका डैंड्रफ दोबारा और ना बने, और ये डैंड्रफ हम उनका क्लीन कर ही देंगे। आप लोगों के सभी सवालों के जवाब आई होप मैंने दे दिए हैं। फिर भी जिन लोगों के सवाल रह गए हैं वो प्लीज़ उन्हीं के टॉपिक से रिलेटेड मेरे वीडियोज़ को ज़रूर सर्च करें, क्योंकि मैं बहुत वीडियो कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट आप जितने सवाल पूछ रहे हैं ये सारे वीडियोज़ मैं कर चुकी हूँ। आप एक बार देखेंगे तो आपको वो वीडियोज़ मेरे मिल जाएंगे। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। जय श्री बालाजी।